दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में। तो कल से सेलिटी इंडिया आईपीओ ओपन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जो सेग्लिटी इंडिया का आईपीओ है ये 5 नवंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये भी हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यानी कि वहाँ पर ही कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। यानी कि जिन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो अगर वो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट का जो भी खर्च होता है तो वो कंपनी पे करने का काम करती है। तो इस कंपनी का काफ़ी सारे हॉस्पिटल, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक और मेडिकल टेक्नोलॉजी इस कंपनी के साथ टाई अप है। तो ये कंपनी यूएस में काम करती है, यानी कि इसके जो भी सर्विसेज हैं वो यूएस में ही देखने को मिलता है। तो कंपनी कोर बिजनेस को सपोर्ट करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि पेयर के साथ ही प्रोवाइडर का भी काम करती है। तो कंपनी क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट इंटीग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट और भी काफ़ी तरह के सर्विसेज के अंदर इंगेज देखने को मिलती है। इस कंपनी के कस्टमर बेस को देखें तो ये यूएस से देखने को मिल जाता है, यानी कि वहाँ पर ही कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो इस कंपनी के 5 लार्जेस्ट आपको कस्टमर ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कंपनी के साथ ही इसके सब्सिडीज कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। इस कंपनी का जो एवरेज टेन्योर ऑफ सर्विसेज देखने को मिल रहा है वो 17 ईयर्स है। इसमें और फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो कंपनी ने 20 नए कस्टमर्स भी एक्वायर किए हैं। 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के 35,044 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 60.52% वुमेन हैं और 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के पास 1687 सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 374 के पास मेडिकल कोड्स हैं, 1280 रजिस्टर्ड नर्सेस हैं जो कि यूएस, फिलीपींस और इंडिया में हैं और 33 एम्प्लॉयज़ के पास अदर डिग्रीज हैं जैसे कि डेंटिस्ट, सर्जन और फार्मेसी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी लॉस में है और कंपनी 4 साढ़े 4 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 143 करोड़ के प्रॉफिट में है। फाइनेंशियल 24 में इसका प्रॉफिट 228 करोड़ है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो 22 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ इंक्रीज हुए हैं और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास अभी 2704 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 943 करोड़ का कर्ज है। तो इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.15 का है। तो ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, लेकिन अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में थी और फिर से फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही डाउन है। वैसे इस कंपनी को भी देखें तो कंपनी 14,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी थोड़ी बड़ी कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, लेकिन इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये काफ़ी डाउन है, 0.29 का है और पैट मार्जिन को देखें तो 11.83 का है। तो ये आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 61.52 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। हालांकि मार्केट में देखें तो इसकी कोई लिस्टेड कंपटीटर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये यूएस में अपना बिजनेस करती है
अब एक तरह से देखें तो ये मोनोपोली कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि इस तरह की मार्केट के अंदर कंपनियां हैं, लेकिन वे इंडिया के अंदर अपने सर्विसेज देती है और ये कंपनी यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस इनका देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट मिलने वाला है और पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 500 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रखा गया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 5 नवंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। तो इसकी एंकर लिस्ट अपडेट होती है तो कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में मैं आपको एंकर लिस्ट शेयर करूंगी। आईपीओ को देखें तो आईपीओ 7 नवंबर को यानी कि थर्सडे को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 8 नवंबर है। रिफंड डेट भी 8 नवंबर रखा गया है। क्रेडिट डेट 11 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो सैग्लिटी इंडिया के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो देखने को ही नहीं मिल रहा है, यानी कि आज मार्केट में गिरावट के बाद इसके प्रीमियम्स भी आपको जीरो होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि अभी से इसका प्रीमियम जीरो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट अच्छी आती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो उसके बाद अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो पहले 2 दिनों में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में डिमांड आती है और प्रीमियम में भी उछाल आता है तो उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी अपडेट आपको देती रहूंगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।